ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड था क्योंकि भारत ने जिस तरह से पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी की। भाई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, क्या धमाकेदार किस्म का दिन रहा आज टेस्ट क्रिकेट का। भाई जब लगता है एक टीम की डोमिनेंस बन रही है तो दूसरी टीम बोलती है आओ जरा रुको जरा सबर। बाय टीम इंडिया लेड बाय सिराज देन कृष्णा आकाशदीप इस सेशन में विकेट नहीं ले सका। दोनों ने 3-3 विकेटें ली और कृष्णा ने इसी ओवर में 2 विकेटें ली और एक अपील भी बड़ी जोरदार हुई है। तो ओवरटन का मैं और आप ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे तो यार ये बड़ा जबरदस्त प्लेयर है मोहसिन साहब। ये आप पता चलेगा ग्रो ये जो GOAT की हमारी फहरिस्त है ना वो बढ़ती जा रही है। छोड़े इसको। ऑन ए वेरी सीरियस नोट अब जो है सारा मोमेंटम मोहसिन साहब इंडिया की तरफ आ गया। अगर इंडिया और इंडिया ने बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दिखाते हुए 6 खिलाड़ी इस सेशन में आउट किए हैं। 6 खिलाड़ी। सिराज को आप बॉलर नहीं मानते टेस्ट मैच का? आप पिछले प्रोग्राम में कह चुके। मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे उस लेवल का वो बॉलर नजर नहीं आता क्योंकि कभी आपका लेवल क्या है? कोई मेरा लेवल अल्लाह का शुक्र टेस्ट कमाल की बॉलिंग, क्या स्पिरिटेड फाइट बैक। 5 टेस्ट मैच खेल के बंदा बैठा हुआ है, थकने का नाम ही नहीं ले रहा। और मजे की बात तो तब है कि जब आपकी जो कमर है वो बॉल से लग जाए, आप बिल्कुल कॉर्नर हो जाओ, गेम में बेबस नजर आना शुरू हो जाओ। और उसके बाद जिस तरीके की वो 3 डिलीवरीज, उफ यार कमाल, गेम में मजा दुबाला कर दिया मोहम्मद सिराज ने। अपने ही घर में डर गए। आज नजर आया आपको बेसबॉल कहां गया? तो कह रहा हूं आपकी टीम बड़ी जबरदस्त है, आपकी टीम नंबर 1 है। आपकी टीम ने बता दिया कि उनकी बॉलिंग क्यों नंबर 1 है, वो खुद क्यों नंबर 1 है। और वो अलग टीम है यार, इंडिया की टीम अलग है। लिटरली मैं इस समय किसी टीम का फैन हूं तो मैं इंडियन टीम का फैन हूं। मैं खुले हम पाकिस्तान में खड़े होकर ये बात कर रहा हूं। दोस्तों मियां मैजिक मोहम्मद सिराज ने आज एक अनबिलीवेबल स्पेल करके पूरी दुनिया में दिल तो जीते हैं, लेकिन उसके साथ एक और उन्होंने ऐसा काम किया जिससे पूरी दुनिया में इस बंदे ने अपने लिए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड डे 2 भाई क्या हिस्टोरिकल धज्जियां उड़ाई आज इंग्लैंड की। इंडिया की बॉलिंग लाइन ने और कुत्तों वाली की है जो आज आकाशदीप ने। भाई देखने का मजा आ गया। बेन डकेट भाई तुम मुझे आउट नहीं कर सकते और फिर उसकी किल्ली उड़ा के चलता बनता किया, देख के जो है आज मजा आ गया। और जिस तरह आज जसप्रीत बुमराह की कमी महसूस नहीं होने दी। भाई मानना पड़ेगा कि जसप्रीत बुमराह नहीं होते तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी सिराज लेता है अपने कंधों के ऊपर। और आज 4 जो है वो विकेटें उड़ाई। और अगर हम जो है वो प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें तो भाई वो भी 4 विकेटें उड़ा के ले गया। और आकाशदीप ने जो 1 विकेट उड़ाई वो तो आज फाइफर के बराबर है ना। तो भाई मानना पड़ेगा कि इस तरह का कमबैक नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं, ये सिर्फ इंडिया ही कर सकता है। पाकिस्तानी इमाम से बात करें। सुबह हम ये सोच रहे थे कि आज इंडिया का बहुत बुरा हाल होने वाला है क्योंकि रिकॉर्ड बन गया हुआ था ना। रिकॉर्ड बना दिया हुआ था। 15 ओवरों में 105 इंग्लैंड ने कर दिया था। इंडिया को आते साथ आउट कर दिया। 15 ओवर के अंदर 105 कर दिया और 15 ओवर में 106 हमारे अगेंस्ट रावलपिंडी में किया था 2022 के अंदर। तो अपने को तो ऐसा लग रहा था कि आज तो इंडिया गया। जिस पिच के ऊपर इंडिया से खेला नहीं गया उस पिच के ऊपर इंग्लैंड ओपनर ने तबाही मचा के रख दी। ये मैं सोच रहा तो अब जिस पोजीशन पे है दे मस्ट बी स्क्रैचिंग देयर हेड, ये हमने किया क्या। तो जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा था, इससे अच्छी शानदार पिच जो है वो फास्ट बॉलर्स के लिए पूरी सीरीज में बनी नहीं। सिराज ने पहला ओवर जो टॉन सेट की थी ना, पहला ओवर जो किया था, वहां से नजर आ रहा था उसका रिदम, अग्रेशन कि नहीं अब बुमराह नहीं है तो मैंने वो रिस्पांसिबिलिटी लेनी है, मैंने आउट करके देने हैं। ये है पार्टनरशिप, ये है गेम अवेयरनेस, ये है प्लान कि आप किस प्लान के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। क्योंकि एक तो सिराज खुद एज अ पर्सन, एज अ पर्सनालिटी, ही इज सो हाइप्ड अप, इट इज सो गुड टू सी हिम व्हेन ही इज इन रिदम। और रिदम के ऊपर जब बॉलर, तो इन्होंने इंडिया के जो बॉलर्स लेड बाय सिराज स्पेयरहेड कर रहा था। सिराज आपको पता है वो मैंने नोट किया कि वैसे जब बुमराह नहीं होता तो वो फिर उसको महसूस होता कि यस आई एम द मोस्ट सीनियर नाउ, सो देन आई एम द मोस्ट सीनियर, तो फिर मुझे ज्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो वो ज्यादा जिम्मेदारी से उसने काम किया और उसने रूट को एलबीडब्ल्यू आउट किया, पोप को किया, मतलब उसने शानदार, मतलब पैड पे निशाना रखा है उसने। स्टैंडर्ड क्या है? एक आदमी इंग्लैंड के खिलाफ रन का विकेट ले रहा है। आपका स्टैंडर्ड क्या है? नहीं मेरा स्टैंडर्ड छोड़ दो, मेरा तो 22 साल का है। मेरा तो 22 साल का है। फिर मेरा भी 20-22 साल का है। मैं ये कह रहा हूं आप सिराज जैसे बॉलर को आप बॉलर नहीं मानते। आपका क्या स्टैंडर्ड है? आपका क्या स्टैंडर्ड है? मुझे छोड़ो ना। तो आपने गलत सिराज ने जिस तरह की एक्सेप्शनल बॉलिंग की है, मुझे बताओ ना शाहीन अफरीदी के घंटे तूने कब इस तरह की बॉलिंग की। सेशन में इंग्लैंड तो ऐसी ऊपर थी कि 16 ओवर में 109 रन उन्होंने दाग दिए थे और सिर्फ 1 विकेट उनकी खोई थी। लेकिन अगले सेशन के अंदर मोहम्मद सिराज का लेड फाइट बैक जिस तरीके से टीम इंडिया को एक सेल्फ बिलीव दे रहा है, हालांकि मार्जिन बहुत छोटा है, बहुत लिमिटेड है, यहाँ रन ज्यादा नहीं है खेलने के लिए, ओवरनाइट स्कोर के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इंडिया ने स्कोर नहीं डाला। आई विश, जिस तरह मैं बोल रहा था कि 275 अगर इंडिया किसी तरह कर लेता तो ये बहुत गेम में आगे होता। लेकिन वेल एंड ट्रूली अगर मैं 109 रन के ऊपर देखूं कि जो टीम 16 ओवर में 109 रन खा के बैठी हुई थी, उस टीम ने बड़ा जबरदस्त किस्म का फाइट बैक कर दिया है। क्योंकि इसीलिए 250 रन बनाए थी 3 ओवर में, जहां पे 400 रन बनाते हैं। आप गोरे नहीं बोलेंगे। आई थिंक जो डिफरेंस है बुमराह में, शामी में और मोहम्मद सिराज में, ये स्पेल की है। क्या बात है, क्या बात है, मतलब कि जान डाल दी पूरे मैच के अंदर। सिराज ने बैक टू बैक विकेट्स ली, उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने उसके साथ मिलकर जो विकेट्स ली,
129 के ऊपर एक आउट था, उसके बाद 247 के ऊपर 9 आउट होके और ये पूरी की पूरी टीम ऑल आउट होगी क्योंकि एप्सन हर्ट हो गई। क्रिस वोक्स, वो आपको पता का विकेट लिया, जो रूट का और ओली पोप का, ये 3 विकेट एलबीडब्ल्यू। और अभी ये जो टी से पहले आखिरी जो ओवर था उसमें भी 2 खिलाड़ी आउट हुए, प्रसिद्ध कृष्णा ने आउट किए हैं, स्मिथ का विकेट और ये फिर ओवर्टन का। बड़ी शानदार किस्म की प्लानिंग के पहले थोड़ा बाहर फिर एक ठप्पा मार के गेंद अंदर लेके आया, फिर सीधा डायरेक्ट पैड पे अटैक करने की कोशिश की। तो बहुत बेहतरीन काम किया भाई। हमने यही अर्ज किया था पिछले सेशन में कि आप ये लंच ब्रेक में जाएं, जरा थोड़ा सा कोई रिफ्रेश हो, कोई आपस में बातचीत करें, कोई प्लानिंग करें, किस ठप्पा कहां पे करवाना है, किस एरिया में बॉलिंग करवानी है, और थोड़ा सा कम बैक करने की कोशिश करें। तो इंग्लैंड के पास सिर्फ 9 विकेटें हैं, 7 विकेटें वो गिरा चुके हैं। नाउ इंडिया इज इन टेल, और जिस तरीके से इंडिया की टेल की 4 विकेटें सिर्फ महज 6 रन के ऊपर गई थी, इंडिया को एक्जैक्टली वो रेप्लिकेट करना पड़ेगा क्योंकि रन्स नहीं है ज्यादा खेलने के लिए। और मेरी बात याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बोला था कि पहली इनिंग्स में जिस टीम का टोटल ज्यादा होगा वो टीम के टेस्ट मैच को ज्यादा बेहतर पोजीशन से जीत सकेगी। और जिस तरीके से इंडिया फाइनली रियलाइज किया उन्होंने लंच के बाद कि क्या हम गलती कर रहे थे, और लंच के बाद आके जो 15-20 मिनट प्रेशर बना के रखा, उसके बाद एक बाय एक करके विकेट गिरती रही। लेकिन मोहम्मद सिराज, ओ माय मैन, ओ यू ब्यूटी, सिराज का जर्नलिस्ट तो नहीं है, सिराज क्रिकेटर है। अच्छा आप बोल रहे हैं, सिराज जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट तो नहीं है, क्रिकेटर है। आपने मुझे बोला मेरा स्टैंडर्ड क्या है, तो भाई मेरा पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है। मैं क्रिकेट के मेरी मुराद ये नहीं थी भाई कि आपका स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं। किस तरह से नाप तोल करते हैं, कि क्या मतलब, किस तरह से आपने नापा कि सिराज अच्छा टेस्ट बॉलर मैंने क्यों नापा? अगर ये जो सेशन बहुत अच्छा अब इंडिया के लिए रहा है, अगर ये सेशन इवन भी अगर रहता तो इंग्लैंड गेम में आगे था। आपको पता ही है 116 पे एक खिलाड़ी आउट था जब लास्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई थी। तो बहुत जरूरी था इंडिया के लिए इफ दे वांट टू मेक अ स्टेज अ कमबैक इन दिस। और देखिए रूट क्या, फलाना क्या, एक ब्रुक खड़ा हुआ है और जनाब बिठल ये कर देगा, पीटल वो कर देगा। स्मिथ जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है। देखिए इन्हें जब आप जोन में बॉल कराएंगे मोहसिन साहब, ये विकेटें आपको देंगे। रूट की विकेट ले लो, उसके बाद मोहसिन साहब मसला ही कोई नहीं है। वंस यू गेट रूट, ये लुकड़ हो जाती है बाकी टीम। ये जो इनकी है, बेशक जो मर्जी, देखिए बहुत बड़ा सेशन था ये इंडिया का। आपको कहा था इस सेशन में मैच की डायरेक्शन समझ आ जाएगी। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस तरह इंडिया ने इनके 6 विकेटें लेके मोहसिन साहब और 106 रन बने हैं, 106 रन 27 ओवर, मैं समझता हूं हिंदुस्तान। और मैं अपने आप पे ये सोच रहा था कि कल मैं ये बात कर रहा था कि अगर इंग्लैंड के बॉलर इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो इंडिया के बॉलर तो उनको छोड़ेंगे नहीं। तो मैं अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था कि आखिर ये हो क्या रहा है, कि आखिर कैसे इंडियन बॉलर अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे। लेकिन फिर क्या होता है, फिर वो होता है जो पूरी दुनिया देखती है। लंच के बाद जिस तरीके से सिराज ने परफॉर्मेंस दिया आज के मैच में इंडिया ने स्पेशल। सर क्या कहेंगे, ये इंग्लैंड वाले चाहे इंडिया के घर जाएं तब स्टेटमेंट्स देते हैं, इंडिया इनके घर आए तब स्टेटमेंट्स देते हैं, और फिर मुंह की खाते हैं, और फिर जब मुंह की खाते हैं फिर उसके बाद फिर बाज नहीं आते। मतलब कि इंडिया इतना मुंह तोड़ जवाब देता है लेकिन इनकी अकड़ नहीं टूट रही। आखिर इंडिया करे तो करे क्या कि इनकी जो है वो अकड़ टूटे। देखिए जी, क्रिकेट जो है वो मैदान में खेली जाती है, और क्रिकेट चूंकि अपने खेल से, अपने स्किल से साबित किया जाता है, अकड़ से और जिस बयानबाजी से और अपने एटीट्यूड से तो उसको साबित नहीं किया जाता। कि अगर इंडिया को ये मैच जीतना है तो इंडिया को क्या करना है, इंडिया को एक चीज माइंड में रखनी है, 250 बोर्ड पे लगा हम जीत जाएंगे। 250 ये चेज नहीं करते, बेन स्टोक टीम के नहीं है, इतना इनके पास दम नहीं है। और 200 रन सिर्फ कर दे, ये 200 रन करते करते इंग्लैंड को लग पता जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, बहुत ही खौफनाक कमबैक है। सिराज, कृष्णा, दे आर डेडली एक्यूरेट। जिस तरह इंग्लैंड खेल रहा था मैं लग रहा था कि भाई ले गया भाई, फिर इंग्लैंड ले गया, लेकिन वहां से फिर मैच को जो है वो वापसी में लेके आना बहुत बड़ी बात है। हमें तो लग रहा था 400 जो है इंग्लैंड जो है वो लगा देगा, लेकिन जो प्रसिद्ध कृष्णा की परफॉर्मेंस रही, जो सिराज की परफॉर्मेंस रही, उस परफॉर्मेंस से इंडिया ने ऐसा कमबैक किया कि फिर जो है वो इंग्लैंड हैरान रह गया। जी बिल्कुल, देखें उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, कभी भी कमबैक कर सकती है। जिस तरह से कृष्णा ने बॉलिंग किया, जिस तरह से सिराज ने, उन्होंने प्रूव किया है कि हम इंडिया है, और हम जिस टाइम हमारा वो चला ना टाइम, तो फिर हम उसी टाइम हम कमबैक करेंगे और आपको बताएंगे कि हम कौन है। सर क्या कहेंगे, इस मुकाबले में भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 224 रन बनाए। फिर इंग्लैंड की टीम ने भी दूसरे दिन लंच के बाद गुच्छों में विकेट गंवाए। देखा जाए तो दूसरे दिन के खेल के दूसरे सेशन में इंग्लैंड ने 6 विकेट गंवाए। इन 6 में से 3 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा और 3 विकेट मोहम्मद सिराज ने निकाले। मोहम्मद सिराज ने इस दौरान इंग्लिश कप्तान ओली पोप को IBW आउट किया, जो उनके लिए काफी खास विकेट रहा। पोप को मैदानी अंपायर ने आउट नहीं दिया था।
तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें।